टर्टल्स का जो आलगी बनता है, आलगी बनना कॉमन है, इतना बड़ी इशू भी नहीं है। आलगी बनना कॉमन है क्योंकि वो टर्टल क्या है, पानी में रहता है, सनलाइट मिलता रहता है, सनलाइट की वजह से आलगी बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसा मैंने पहले भी कहा है, सुरक्षा कवच के साथ साथ इसकी लाइफ लाइन भी है। अगर ये नहीं तो टर्टल भी नहीं। फीडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा हम लोगों को कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कैल्शियम खत्म हो जाए हमारी बॉडी में तो नेल्स के ग्रो होना कम हो जाएगा, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा बनते। तो इसी तरह इसका भी है, इसकी भी अंदर जो है ये ब्लड वेन्स होते हैं जिसकी वजह से ग्रो होता है। ये ऊपर से हार्ड है लेकिन इसके नीचे ऐसी स्किन होती है जिसको ग्रो करने में हेल्प करती है, ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, जो रगें होती है। अगर उसको प्रॉपर कैल्शियम न्यूट्रिशन ना मिले तो ये सड़ना स्टार्ट हो जाता है, गलना स्टार्ट हो जाता है, या सूखना स्टार्ट हो जाता है, या कलर फेड करना स्टार्ट। देखिए अभी ये घट है, साउंड आ रहा है क्योंकि मैंने इसको अच्छे से केयर किया, देखभाल किया। ये अच्छा से अगर आप प्रॉपर नहीं केयर करोगे तो ये स्मूथ हो जाएगा, जिसकी वजह से टर्टल्स बीमार होकर मर जाएगा। हेलो गाइस, क्या आपके टर्टल्स का शेल जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। इन दिनों में बहुत सारे मैसेज मुझे आ रहे हैं कि टर्टल्स का शेल यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाता है, या बीच बीच क्रैक हो जाता है, या शेल कलर फेड हो जाता है। बहुत सारी दिक्कतें हैं यहाँ पर आपको मैं एक सैम्पल पिक्चर शेयर कर रहा हूँ जो हमारे सब्सक्राइबर्स मेरे साथ शेयर किए थे। इन दिनों काफ़ी टर्टल्स को देखा गया कि शेल्स का प्रॉब्लम होता है। तो आज मैं कंप्लीटली आपको दिखाने वाला हूँ या बात करने वाला हूँ, या इसके सोल्यूशन या क्यों आते हैं, सब डिटेल्स आपको बात करने वाला हूँ। टर्टल शेल्स के इश्यूज़ किस तरह सॉल्व कर सकते हैं और उसको किस तरह देखभाल करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं सैयद शाह, आप सबका दोस्त और चैनल का होस्ट। आप सबका फिर स्वागत मेरे चैनल पर। जैसा कि हर एक नए टॉपिक के साथ आऊँ, आज एक टॉपिक लेकर आया हूँ। आज हम बात करेंगे कंप्लीट टर्टल शेल के बारे में। यहाँ पर देखिए मेरे पास टर्टल से मैंने थोड़े दिनों में इसको क्लीन नहीं किया ताकि वीडियो में दिखा सकूँ। आलगी बना हुआ है। आलगी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें देखी होगी आपने अपने टर्टल्स के साथ, छोटे या बड़े हो, शेल निकल जाता है, शेल कलर फेड हो जाता है, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि टर्टल्स का शेल के बारे में, कि टर्टल का शेल क्या एक रोल प्ले करता है एक टर्टल की लाइफ के अंदर। देखिए टर्टल का शेल जो है उसकी बॉडी का स्केलेटन की, जैसा हमारी बॉडी का स्केलेटन जो अंदर का पूरा ढांचा होता है हड्डियों का, इस तरह इसका काम करता है। इसके बगैर ये टर्टल जी नहीं पाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है ये टर्टल शेल, इसकी टर्टल का जो है सुरक्षा कवच के साथ साथ इसके लाइफ भी है। ये इसके अंदर जो है ये टर्टल, इसके अंदर ये बॉडी को जुड़ा रहता है। ये कभी भी टर्टल इसके बाहर नहीं आ सकता। इमेजिन नहीं कर सकते कि आप टर्टल शेल छोड़ के बाहर आएगा। अगर बाहर आएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ऐसे हिस्से हैं जो उसके लेग्स को लगे रहते हैं, उसके स्केलेटन, तो ये बाहर आने के चांसेस ही नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि टर्टल्स का शेल वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसको देखभाल करें, इसकी केयर करें, इसको अच्छे से ग्रो करें। सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि टर्टल का शेल का इशू आता क्यों है। टर्टल का शेल प्रॉब्लम आ रहा है या कोई दिक्कत आ रही है, क्यों प्रॉब्लम क्यों आता क्यों है, वो जानना ज़रूरी है। बहुत सारे रीज़न्स हैं, उसमें 3 मेन रीज़न बताता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आए। एक, पानी ख़राब होना, एनवायरनमेंट ख़राब होना। दूसरा, लैक ऑफ विटामिन्स, प्रॉपर फूड डाइट नहीं दे रहे हो आप, लोकल क्वालिटी का फूड दे रहे हो, या जिसकी ज़रूरत फूड है वो नहीं दे रहे हो। और तीसरा, यूवी लाइट और सनलाइट, यूवी लाइट और सनलाइट आप उसको प्रॉपर नहीं दे रहे हो। ये 3 मेन कारण है जिसकी वजह से टर्टल्स का शेल ख़राब होता है। पहला अगर बात करें तो एनवायरनमेंट, मतलब ये सराउंडिंग जो यहाँ पर जीता है वहाँ पर गंदगी ज़्यादा रहती है, डस्ट ज़्यादा रहता है, और मॉइस्चराइज भी ज़्यादा रहता है, क्योंकि मॉइस्चराइज भी ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, गर्मी भी ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, डस्ट भी ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, पानी गंदा नहीं रहना चाहिए। अगर वैसा होता है तो उसका शेल सूखना स्टार्ट हो जाता है और ये ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा है फीडिंग। फीडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा हम लोगों को कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कैल्शियम ख़त्म हो जाए हमारी बॉडी में तो नेल्स के ग्रो होना कम हो जाएगा, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भी हमारी बॉडी में जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए नेल्स बहुत स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, ऐसा लगता है कि कुछ है नहीं, लेकिन पीछे जाए तो ये हमारी बॉडी के वेन से जुड़ा हुआ है। वहाँ पर रगें रहती है, ब्लड उसको सर्कुलेट होता है, ब्लड भी सप्लाई होता है। तो ये सब एक चीज़ से होकर कुदरती बनती है। तो इसी तरह इसका भी है, इसकी भी अंदर जो है ये ब्लड वेन्स होते हैं जिसकी वजह से ग्रो होता है। ये ऊपर से हार्ड है लेकिन इसके नीचे ऐसी स्किन होती है जिसको ग्रो करने में हेल्प करती है, ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, जो रगें होती है। अगर उसको प्रॉपर कैल्शियम न्यूट्रिशन ना मिले तो ये सड़ना स्टार्ट हो जाता है, गलना स्टार्ट हो जाता है, या सूखना स्टार्ट हो जाता है, या कलर फेड करना स्टार्ट होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप क्वालिटी फूड, अच्छा क्वालिटी दे जो इसके लिए ज़रूरी है। जैसा कि कैल्शियम फूड हो गया, मिनरल फूड, कैल्शियम फूड हो गया, या विटामिन्स फूड हो गया, वेजीज, फ्रूट्स, पेलेट्स, सब हर प्रकार के आप इनको फूड दे सकते हो ताकि ये अच्छे से ग्रो कर सके। और तीसरा, यूवी लाइट और सनलाइट। देखिए यूवी लाइट क्या होता है, अल्ट्रावायलेट बीम लाइट है जो अल्टरनेटिव सनलाइट की रोशनी देता है। डायरेक्ट सनलाइट को हम 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रख सकते। अगर 15 मिनट से ज़्यादा रखोगे तो सनस्ट्रोक आकर मर जाएंगे। इसलिए अगर आप डायरेक्ट नहीं रख सकते तो कहाँ रखोगे, घर के अंदर आप सनलाइट तो नहीं ला सकते। तो इसलिए यूवी लाइट अल्टरनेटिव है, डेली 8 घंटे देना बहुत ज़रूरी है। अगर यूवी लाइट नहीं दोगे क्यों, उनके मेटाबॉलिज्म
काम नहीं करेगा, क्योंकि वो उनकी गर्मी पहुंचती है। एक ऐसे यूवी रेस इसको मिलते हैं, विटामिन D3 मिलती है, जिसकी वजह से शेल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं और ग्रो होते हैं। अगर वो उसको सप्लाई नहीं किया जाएगा तो शेल्स वीक होना स्टार्ट हो जाएगा, नाजुक देखिए अभी ये घट है, साउंड आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से केयर किया, देखभाल किया ये अच्छा से। अगर आप प्रॉपर नहीं केयर करोगे तो ये स्मूथ हो जाएगा, जिसकी वजह से टर्टल्स बीमार होकर मर जाएगा। जैसा मैंने पहले भी कहा, सुरक्षा कवच के साथ साथ इसकी लाइफ लाइन भी है। अगर ये नहीं तो टर्टल भी नहीं। तो इसलिए यूवी लाइट बहुत मस्ट है उसके प्रॉपर फूड फीडिंग के लिए। अगर जो भी फूड फीड करे उसको हजम करने के लिए जो मेटाबॉलिज्म काम करता है वो लाइटिंग के ऊपर ही करता है। यूवी लाइट दो या लाइटिंग जो येलो कलर का टंसल लाइट होता है वो दो, जिसकी वजह से हीटिंग मिलती है, जिसकी वजह से ये मेटाबॉलिज्म काम करता है। तो ये 3 चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो कभी भी टर्टल्स का जो है शेल प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अभी लास्ट क्वेश्चन है, टर्टल जो प्रॉब्लम आ चुका है उसको क्या करें, उसके लिए क्या करना है। देखिए 3, अब जैसे मैंने पहले भी कहा, पानी गंदा नहीं रखना है और बास्किंग एरिया देना है, क्योंकि कभी भी पानी में रहेगा टर्टल तो वो उसका स्किन जो है उसका शेल स्मूथ होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है पानी के साथ साथ वो बाहर भी आकर बैठे, यूवी लाइट का बास्किंग ले, जो गर्मी होती है बाहर वो आकर खुद सेके। तो इसलिए बास्किंग एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। टैंक के अंदर बास्किंग एरिया, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बॉल में जाकर टर्टल को रख देते हैं, एक छोटे प्लास्टिक टब के अंदर टर्टल को रख देते हैं, लेकिन उसके अंदर बास्किंग एरिया नहीं रहता है। तो बास्किंग एरिया बहुत ज़रूरी है टर्टल्स के लिए, ताकि वो बास्क कर सके, धूप सेक सके। जैसा बीच के बाजू में बैठकर लोग क्या करते हैं, थोड़ा सोते हैं, सो के गर्मी लेते हैं, तो इसी तरह उनको भी गर्मी ज़रूरी है। विदाउट उसके वो उसका शेल ग्रो नहीं होगा। तो उसके साथ साथ आपको फीड बहुत इंपॉर्टेंट है, फीड भी अच्छी देना ज़रूरी है, और पानी क्लीन और क्लियर रखना चाहिए, और फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो टर्टल्स को प्रॉब्लम आ गए उसके लिए आप एक मेडिसिन आती है जो यहाँ पर दे रहा हूँ, फिरिंस करके एक ऑइंटमेंट आता है, वो लगा सकते हो। लगाने के बाद 4 घंटे आप बाहर रखना है, बाहर रख के उसके बाद पानी में छोड़ना है। जब तक ऐसा क्योर ना हो जाए ऐसा करते रहना है। और बेटाडाइन करके एक लिक्विड आता है जो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था, यहाँ पर ऊपर लिंक आ रही है, उसको भी फॉलोअप कर लेना। हफ्ते में एक बार जो है बेटाडाइन उसके लिक्विड उसके शेल पे लगा देना है, उसके बाद यूवी लाइट में 4 घंटे रखना है, उसके बाद पानी में छोड़ना है। ऐसा हफ्ते में एक बार करते रहना है। इस तरह रूटीन करोगे तो आपके टर्टल्स कभी प्रॉब्लम जो आया है वो ख़त्म हो जाएगा। और जो आलगे बनता है वो आपको दिखाता हूँ। ठीक है, टर्टल का अगर महीने में एक बार टर्टल का इश्यू आए ना आए, आपको क्या करना है, आप जो 3 टिप्स है मैंने उसको फॉलो करने के लिए, उसके साथ साथ आपको क्या करना है, टर्टल्स का जो आलगी बनता है, आलगे बनना कॉमन है, इतना बड़ी इशू भी नहीं है। आलगे बनना कॉमन है क्योंकि वो टर्टल क्या है, पानी में रहता है, सनलाइट मिलता रहता है, सनलाइट की वजह से आलगी बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा महीने में 2 बार एटलीस्ट आपको ये एक बार क्लीन करते रहना है। इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी होगी टर्टल्स के लिए, और आलगे ग्रो होना शेल के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन हमेशा उसी के ऊपर छोड़ देना, शेल के ऊपर की आलगे बनी ही रहे, तो तब प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उसको विटामिन D3 डायरेक्ट नहीं मिल पाएगा, उसके शेल को फिर ग्रो नहीं कर पाएगा। तो बीच में ये आड़ है, दीवार के जैसा है ये जो आलगे होता है, इसलिए आलगे को रिमूव करना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शेल अच्छा लग रहा है ग्रीन आलगे की वजह से, इसलिए छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि महीने में एक बार उसको आसानी से रिमूव करना चाहिए। हालांकि अग्रेसिव हो रहा है टर्टल, महीने में एक ही बार ऐसा करना है आपको। एक वेस्ट जो अनयूज ब्रश है उसको लेके महीने में एक बार इस तरह ब्रश कर देना। देखिए अभी कितना क्लीन हो गया। ठीक है, अभी इसको पानी में छोड़ देते हैं। तो इस तरह आप अपने टर्टल्स की देखभाल करोगे। 3 चीज़ें, एनवायरनमेंट, वाटर, बास्किंग एरिया, दूसरा गुड डाइट फूड, और तीसरा यूवी लाइट और सनलाइट। इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपके टर्टल का शेल कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आ चुका है तो 2 मेडिसिन है जो मैंने ऑलरेडी बताया, एक एस्पिरिन, नियोस्पिरिन करके एक ऑइंटमेंट आती है, वो बेटाडाइन करके लिक्विड आती है 2, उसका यूसेज ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुका हूँ, जाकर चेक कर सकते हो। इनको फॉलो अप करोगे तो आपके प्रॉब्लम्स टर्टल्स का नहीं आएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इस तरह के बहुत सारे टॉपिक हमारे चैनल पे आते रहते हैं। तो चलिए फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़, नमस्ते।